हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन पीके स्टडी सेंटर। आज हम लोग जो कि रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो कि एक क्वार्टर देख लेते हैं, जो कि जो इंसानियत पे जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। यानी कहने का मतलब होता है जो अपनी मन की बात में वही अभी अभी का जो कंडीशन है, लॉकडाउन चल रही है, कोरोना वायरस है, तो इस सिचुएशन में हमें अपने मन को स्थिर करके शांत करके हमें अपने पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए। तो आइए हम लोग जो कि रिप्रोडक्शन लेसन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जो कि चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर ही है बायो का, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन, जो कि हमारे लिए एक तरह से महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। कोई भी अगर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो इसीलिए हमें रिप्रोडक्शन जो लेसन है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसमें मेनली हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अगर बायो को देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है। बोटनी में पाया जाता है, एक जो कि ऑर्गेनिज्म के में पाया जाता है। बोटनी एंड जियोलॉजी जो कि हम लोग जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, उसमें बांटा जाता है। लेकिन हम लोग मेनली जो कि पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन लेसन है, जो कि हम लोग मेनली इसमें ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप्स होती है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स कोई भी जीव एक जीव से दूसरे जीव को जो जन्म देता है, प्रोडक्ट करता है या उसकी उत्पत्ति करती है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मोड होते हैं। हर जो जीव में भी अलग अलग मोड होते हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे में मोड होते हैं अलग अलग, उस तरह से जीव में भी होते हैं। तो उसी हम लोग देखते हैं आगे। पहला हमारा जो कि टॉपिक है प्रोडक्ट, जो कि रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवों में कैसे प्रजनन होती है। तो हम लोग देखते हैं लाइफ स्पैन, पहले देख लेते हैं। लाइफ स्पैन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लाइफ स्पैन देख लेते हैं। अब लाइफ स्पैन में क्या होता है, इसमें हम लोग पीरियड देखते हैं कि जो स्पैम की उसकी पीरियड जो कि टाइमिंग कितना होते हैं। तो हम लोग देखते हैं द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचर डेथ। यानी कि लाइफ स्पैन में आप किसको बोलते हैं? लाइफ स्पैन उसको बोलते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। लाइफ स्पैन मीन्स जो कि पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू टिल नेचर डेथ, यानी कि नेचुरल डेथ। ऐसा नहीं कि हम उसको जबरन मार दिए या काट दिए। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना से वायरस के कारण डेथ हो गया, तो वो डेथ नहीं माना जाता है। जो कि एक नेचुरली डेथ जो होती है, जैसे एज पूरने के बाद, ओल्ड एज होने के बाद जो डेथ करती है, उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव अगर जो जितना ईयर जीता है, जितना साल जीता है, उसी का वह लाइफ स्पैन कहलाता है। तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल, जैसे एवरी ऑर्गेनिज्म लिव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है, एक निश्चित समय तक वह जीवित रहता है। उसके बाद एक निश्चित काल होता है जिस तक वह अपना जो कि रिप्रोडक्शन या जो भी हो अपना लाइफ स्पैन करता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, जो कि जैसे ह्यूमन बींग्स हुआ। अगर ह्यूमन बींग्स को मेनली जो अगर एज देखा जाता है, तो हम लोग मानते हैं कि जो कि 75 या 80 एबव 90 तक जाता है। उससे ज़्यादा अभी के जो लोगों में जीने की लाइफ स्पैन की ज़्यादा उससे नहीं है। मैक्सिमम जो कि 80 जाती है, और उससे ज़्यादा नहीं है जाती है, मतलब इरेगुलरली उतने पर पहुँचता है। लेकिन वही अगर एलिफेंट का बात किया जाए, जो कि एक एलिफेंट जो होती है वह 60 to 90 ईयर्स वह जीवित रहती है। यह इसका लाइफ स्पैन, उसका पीरियड होता है। कोई भी ज़्यादा रहता है, कोई उससे कम भी रह सकता है। तो एक लाइफ स्पैन जो कि पीरियड माना गया, जो कि 60 to 90 ईयर्स वह जीवित रहता है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि जैसे फ्रूट फ्लाई, जो कि फ्रूट फ्लाई हुआ, वह कितना दिन जीवित रहता है? फ्रूट फ्लाई मात्र जो कि
जो कि आपको 4 से 5 वीक तक जीवित रहता है। 4 to 5, उससे ज़्यादा वह सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो यह इसका यानी कि फ्रूट फ्लाई क्या है, उसका लाइफ स्पैम हो गया। तो इट मीन्स हम लोग समझ गए कि लाइफ स्पैम मीन्स क्या होता है। लाइफ स्पैम मीन्स कोई भी जीव जितना साल जीता है, यानी कि जन्म से लेकर जो कि नेचुरल डेथ तक जो कोई भी प्राणी जीता है, यानी जीवित रहता है, अपने लाइफ को सर्वाइव करता है, वह उसका क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। अब हम लोग आते हैं इवरी ऑर्गेनिज्म ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड फॉर टाइम। जितने भी ऑर्गेनिज्म में होता है जो एक निश्चित काल, एक निश्चित समय तक वह जीवित रहता है। ये हमारा लाइफ स्पैम होगा। लाइफ स्पैम समझ गया। लाइफ स्पैम इट मीन समझ सीधा से ध्यान में रखिए, जितना साल वह जीवित रहता है, यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो उसका टाइमिंग होता है। नेचुरल डेथ ऐसे नहीं कि हम उसको बलजोरी मार डाले, या कोई भी डिजीज के कारण मर गया, या कोई एक्सीडेंटली डेथ करता है, तो वो नहीं माना जाता है। जो कि लाइफ स्पैम यानी बर्थ टू टेल नेचुरल डेथ होता है, उसको हम लोग लाइफ स्पैम कहते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन पे आप आते हैं। लाइफ स्पैम के बाद हम लोग रिप्रोडक्शन पे देखते हैं। रिप्रोडक्शन में जो कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर किड्स जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। यानी कि रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। रिप्रोडक्शन पहले ही हम चर्चा कर दिए कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूसिंग यंग्स वंस ऑफ देयर किड्स, जो अपने ही जैसे बच्चे को, अपनी ही जैसे किड्स को प्रोड्यूस करता है, जन्म देता है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड द जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वह जनरेशन में ऐसा नहीं है कि अब जो हाथी है वह एक दूसरे जीव को जन्म दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो यह जो कि यानी कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करती है और वही जनरेशन बाय जनरेशन चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ, जो कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन समझ गए, लाइफ स्पैन समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि उसका टाइप होता है, अलग अलग टाइप होती है, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन को हम लोग विभिन्न टाइपों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग टाइप देखते हैं। तो टाइप में आता है कि अगर जो जितने भी जीव होता है वह सभी का जो कि लाइफ स्पैन भी अलग होती है, उसके जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो भी डिफरेंस पाया जाता है। और इस तरह से यानी कि जितने भी जीव होते हैं वो जिसका जो कि जनरेशन, यंग जनरेशन जो होती है वह उसका जो कि पीरियड होता है वो भी अलग होती है। तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब होता है दो, अगर हम लोग देखा जाए मोटा मोटी तौर पे देखा जाता है, तो अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो 2 प्रकार की होते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो यह 2 प्रकार की होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे क्या होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट की ही कैपेबल, जैसे अमीबा को हम लोग देखते हैं, तो ये क्या होता है, अपने ही पार्ट को वह इफ्यूजन मेथड से वह डिवाइड कर देता है, एक इधर हो जाता है, दूसरा इधर बन जाता है। इस टाइप से हम लोग अमीबा में देखते हैं, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें। अब जो असेक्सुअल है उसको भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया, लगभग 8 भागों में। जो 8 पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। अब आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कि टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कि होते हैं उसमें। अब उसमें बाइनरी फ्यूजन्स हुआ, पैरामेशियम हुआ, मल्टी फ्यूजन्स हुआ, बडिंग हुआ, बिल्डिंग इन ईस्ट, या कैनिडिया, जोस्पर्स, प्लांट्स। इस टाइप से अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें प्लांट भी आते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि देख रहे हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन्स पहले हम लोग चर्चा करते हैं बाइनरी फ्यूजन पे। बाइनरी फ्यूजन्स, पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 हर्ब्स एंड जनरली आइडेंटिकली टू पेरेंट। यानी कि पहली बात करें, यानी कि जो पेरेंट होती है, जो इसमें जो पेरेंट्स होती है वह 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। और इस टाइप से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हम जैसे इसमें अमीबा हुआ, सिंपली में अमीबा हुआ, इरेगुलर शेप में वह डिवाइडेड होती है। इस टाइप से वह
वह इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन्स कहते हैं, यानी कि यह दो भागों में ऑटोमेटिक डिवाइड कर जाता है और वह नए अमीबा का निर्माण कर देता है। सेकेंड आता है हमारा, आता है पैरामोसियम। पैरामीशियम जो होती है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन्स होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन्स। ऑर्गेनिज्म कंसीडर इमोर्टल, यानी इसमें यह जो ऑर्गेनिज्म होता है वह क्या होता है, इमोर्टल माना जाता है, कंसिडरेट इमोर्टल, यानी कि यह न मरने वाला जीव माना जाता है। तो यह ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन्स होता है, इसको हमें पैरामीशियम्स कहा जाता है। अब अगला पे आते हैं हम लोग, अगला देखते हैं जो कि मल्टीफ्यूजन्स। मल्टीफ्यूजन्स क्या होते हैं, मल्टीफ्यूजन्स में क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म प्लेज्मोडियम्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपके प्लेज्मोडियम में डिवाइड हो जाती है। अब हम लोग आगे चलते बर्डिंग्स। बर्डिंग में वो क्या होता है, डाउटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स एंड अराइजिंग इन पेरेंट बॉडी एंड यूज द ब्रीडिंग्स आउट द साइड्स एंड देयर बॉडी हाइड्रा, यानी कि इसमें क्या होता है, एक अपने ही शरीर से वह दूसरे बॉडी का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग हाइड्रा बोलते हैं। अब आता है बर्डिंग इन ईस्ट, इंडोगियस बर्डिंग्स। इनसाइड द बॉडी द जिम्यून्स, स्पॉम्स, ओलिड, राइजोपस, ये टाइप होते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा जो कि नेक्स्ट आता है कोनिडिया। कोनिडिया क्या आता है, एक नॉन मोटाइल इक्चुअल्स स्पॉम्स इन द चैंस होती है, जो कि फंगी का होता है। और नेक्स्ट आता है फिर से जोस्पर्म जो कि माइक्रो जो कि मल्टी स्ट्रक्चर जो कि अलग हो गया, इस टाइप से जो कि अन्य ऑर्गेनिज्म जो कि इन प्लांट्स में द टर्म्स वेजिटेशंस प्रोड्यूस द फ्रिक्वेंटली यूज टू द इंसीड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यूनिट इन द इनवर्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म शो द रिमार्केबल सिमिलरली वास्ट डिफरेंस, यानी कि इस टाइप से अलग अलग पार्ट में होता है। इस वीडियो में हम इतना ही बता पाएंगे और आगे वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो या कोई भी क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, कोई भी किसी भी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर चाहिए तो आप इस पे आप सब जो कि सेंड कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको अच्छे से उसको क्लियर करके हम बता सकते हैं। थैंक यू।